ओम शांति अगेन। एक बार फिर मैं अनीता बहन अपने योगा सेंटर लाइमरजांस जो सेंट डेनिस पे है मॉन्ट्रियल में, अपने हिंदी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों का, इन जिज्ञासु दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे जीवन में सहजता, सरलता और सत्यता की आज बहुत कमी हो गई है। इसकी जगह एक अजीब सी बातचीत या आप कहें हम कठिनता और असत्य, हम जो है उसे छोड़ हम कुछ और ही बने घूमते रहते हैं। आज सुखी जीवन की चाबी की चौथी कड़ी में सहजता, सरलता और सत्यता पूर्वक हम हमारे जीवन को कैसे सुखी बनाएं, इसे जानने के लिए आज हमने हमारी ब्रह्मा कुमारी के यूथ विंग की कोर टीम की मेंबर सिस्टर ममता को आमंत्रित किया है। ममता बहन जैसा इनका नाम है, वैसे ही ये ममता से भरपूर सहनशीलता, सत्यता और बहुत ही सरल प्रवृत्ति की सिस्टर है। आपको बचपन से ही बाप दादा एवं यज्ञवासियों की पालना का सौभाग्य मिला है। पिछले 40 वर्षों से आपने अपना जीवन इसी में समर्पित किया है। आपको ईश्वरीय ज्ञान और योग में बहुत ही गहरी रुचि भी है। आपने बाबा के साथ पा करके अपने अंदर सच्चाई, सफाई, संतुष्टता, सरलता और सत्यता के सारे गुणों को अपने अंदर समाया है। अभी आप राजस्थान के अलवर में यूथ विंग की कोर टीम की डायरेक्टर भी है, कोऑर्डिनेटर भी है और 25 सालों से मधुबन में, जो कि माउंट आबू में हमारा ब्रह्मा कुमारी का विश्वविद्यालय है या कहे मेन सेंटर जो है, वहाँ पर आप कुमारियों को पालना देते हुए उनकी शिक्षा देती हैं। अब हमारे सेंटर और हिंदी टीम की तरफ से मैं सुषमा बहन को आमंत्रित करती हूँ कि वो ममता दीदी का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से करें। सुषमा बहन। धन्यवाद, धन्यवाद सुषमा बहन। अब मैं ममता बहन से अनुरोध करती हूँ कि वो सहजता, सरलता एवं सत्यता पर अपने विचारों को प्रकट करें और हमें अपने जीवन में भी कैसे इसको धारण करके परिवर्तन ला सकें, उन्हें बताने की कष्ट करेंगे। ममता बहन, माइक इज योर्स। ओम शांति। आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? ठीक से अनीता बहन, आवाज ठीक है जी? थोड़ी सी ऊंचे, थोड़ी सी आवाज ठीक। ओके। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल डिवाइन सोल्स। आज बहुत ही खुशी का दिन है जो हम अपने ग्लोबल फैमिली से मिल रहे हैं। प्यारे पिता परमात्मा के आप सभी लकी लवली बच्चे हैं और आज आपसे मिलने का परम सौभाग्य हमें मिला है। हम अपने को बहुत खुश और प्राउड फील कर रहे हैं। तो आप सबके लिए मैं बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और दिल से बहुत बहुत दुआएं और शुभ कामनाएं देते हुए आज के विषय की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सृष्टि का हर मनुष्य सुखी जीवन चाहता है।
हर एक के दिल की यही आश है, मुझे सुख मिले और मुझे शांति मिले। आज हम सभी सुखी जीवन की चाबी सरलता, सहजता और सत्यता एक सुंदर विषय पर लेन देन करेंगे। हमें ये बहुत अनुभव होता है कि ये जो सारा अखिल ब्रह्मांड है और हमारा अंतर जगत है, हमारी इनर कॉन्शियस है, इन दोनों को दो एनर्जी, दो फोर्स चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी है तो दूसरी नेगेटिव एनर्जी है। हम अगर अपने भीतर भी देखते हैं, शरीर को भी देखते हैं, तो हम कहते हैं राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। इस संसार में और हमारे अंतर मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जीज रहती है। जब हम पॉजिटिव एनर्जीज को विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जीवन सुखमय होता है। और अगर नेगेटिव एनर्जी से ही हम प्रभावित होते हैं, तो हम साधारण जीवन में रहते भी तनाव, चिंताएं, डिप्रेशन अचानक हमारे को आ जाता है। तो सबसे ऊंची बात है, हम सबको अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है, पॉजिटिव एनर्जी विकसित करनी है, पॉजिटिव सोचना, हर बात, हर परिस्थिति को पॉजिटिव नजरिए से देखना, हर व्यक्तिगत जीवन की भी विशेषता या पॉजिटिविटी को देखना, ये सुखी जीवन का एक मूल मंत्र है। तो हम अपने भीतर जो विशेष आज 3 गुण है, उनको विकसित कर पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र बन सकते हैं। एक बहुत वंडरफुल बात है कि हम कहां भी रहते हैं, लेकिन अगर आध्यात्म को पसंद करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जीवन में जोड़ते हैं, तो भी सुखी जीवन की ओर हम प्रोग्रेस करते हैं। और मैं जीवन के अनुभव से आपसे एक बात शेयर करती हूं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। मैंने जीवन में ये प्रयोग किया है कि आध्यात्म मुख्यतया शांति और प्रेम पर निर्भर है। हम स्पिरिचुअल है, इसका मतलब हम अपने को शांत रख सकते हैं। हम कोई भी कार्य करते हुए शांति को फील कर सकते हैं। आध्यात्म का दूसरा मूल आयाम है निस्वार्थ प्रेम, जो आज हम 3 बातों पर गहराई से सोचेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता हो, और आध्यात्मिकता अर्थात शांति और प्रेममय जीवन हो। शांति तो हमारी अपनी चीज है। शांति हमारी अंतर आत्मा में समाई है। शांति के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शांति हमें अंदर से बाहर की ओर लानी है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति गले का हार है। और शांत रहने से हम जीवन को सहज, सरल, सच्चाई पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये अनुभव से समझी हूं कि शांत रहना, शांति से हर बात को हल करना, कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति से शांत रहकर ही अपने को प्रस्तुत करना, ये एक बड़ी ऊंची बात है जिसे हम सुखी जीवन का आनंद ले सकते हैं। दूसरा जो मैंने महसूस किया है वो है निस्वार्थ प्रेम।
अगर हम निस्वार्थ प्रेम की गंगा बने, अगर हम निस्वार्थ निर्मल प्रेम से स्वयं भी भरपूर रहे, औरों को भी निस्वार्थ प्यार करें, कामना वाला नहीं, दैहिक नहीं, आत्मिक और निस्वार्थ प्रेम की व्यवहार हर एक आत्मा में पॉजिटिव एनर्जी को जन्म देता है। तो हमें अपनी लाइफ में हमारी इनर कॉन्शियस में जो शांति है, जो प्रेम है, उसको स्वयं भी अनुभव करना है और उसे सबको बांटना है। कभी हम उसे वाइब्रेट करें, शांति की किरणें फैलाते रहें। जब शांति और प्रेम वाला अध्यात्म हमारे जीवन में परिपक्व होता है, तो इन 3 बातों को हम आसानी से लाइफ में अनुभव कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। जो विशेष आज हमारा सब्जेक्ट है, खास सरलता, सहजता और सत्यता, उसे विकसित करने लिए हम पॉजिटिव एनर्जी को विकसित करेंगे, हम शांति और प्रेम को विकसित करेंगे, तो सहज ही 3 गुणों से भरपूर सुखमय जीवन हम जी सकेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। पहली बात है सरलता, सिंप्लिसिटी। हमें इस सिंप्लिसिटी को जीवन में जरूर अप्लाई करना है। हम ये अनुभव करते रहे कि हमारा मन, वचन और कर्म, मन माना विचार, सिंप्लिसिटी की शुरुआत, हम सरलता की शुरुआत अपने अंतर मन से करेंगे और मन, वचन, कर्म में सरलता की धारणा करेंगे। मन से सरल होना क्या है भाई? जो मन में संकल्प आते हैं उसमें उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, अटकना नहीं है, मूंझना नहीं है। हमारे विचार सरलता से परिपूर्ण हो, हमारे संकल्पों में नेचुरल 2 बातें हो। पहली बात, संकल्पों की स्पीड हम धीरे रखें, स्पीड ऑफ द थॉट्स स्लो हो। दूसरा, नंबर ऑफ द थॉट्स कम से कम हो। यह है मन की सरलता। थोड़ा और आगे चलते हैं। मन की सरलता अर्थात शुभ सोचे, भला सोचे, अच्छा सोचे। संकल्प हमारे जीवन को डिजाइन करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो अपने मन की सरलता के लिए हमें अपने शुभ संकल्पों पर, हमें अपने पवित्र विचारों पर, स्वच्छ मन पर विशेष ध्यान देना है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर बात, हर हाल में शुभ सोचे, भला सोचे, कल्याण सोचे, पॉजिटिव सोचे, पावरफुल सोचे। यह है मन की सरलता। मन की सरलता के लिए एक बात और पक्का करने जैसी है कि हमारी लाइफ में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो हमारा अपना कर्म है, जीवन तो कर्म क्षेत्र है। हर एक को सुबह से रात्रि तक अनेक कर्म करने होते हैं। तो इस जीवन का जो लक्ष्य है उस पर फोकस होना, एकाग्र होना, ये भी मन की सरलता है। अगर अपने लक्ष्य को सदा सामने रखेंगे, अपने मन को लक्ष्य पर केंद्रित रखेंगे, एकाग्र रखेंगे, तो हम बहुत आगे जाएंगे। अगर मन में बहुत डाइवर्जन है, बहुत भटकाव है, मन चंचलता बहुत करता है, तो जो आज हम 3 बातें पक्की करने वाले हैं वो में कमी होती जाएगी। तो हम सबको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले मानसिक सरलता मुझे विकसित करनी है, विशेष रूप से स्वयं की, अपने परिवार की भी।
सरल मन से सेवा करें, बहुत ध्यान दें, अब उलझना नहीं है, सीधा सोचे, कोई भी बात को शुभ और भले नजरिए से सोचे। विचारों की उलझन हमारी बहुत शक्तियां खर्च कर देती है, तो हमें सबसे पहले मन की सरलता पर ध्यान देना है। परिवार में भी सरलता से सबके साथ चलना है। अगर हमारा स्वभाव सरल है, सिंपल है, तो हम सबके प्रिय बन जाते हैं। हमें कहीं कोई बात में मुश्किल नहीं लगता। सहजता के लिए भी सरलता बहुत जरूरी है। सरलता पर हमें बहुत ध्यान देना है। तो मन की सरलता, कार्य व्यवहार की सरलता, संबंधों की सरलता हमें बहुत मदद करती है। सरलता के लिए दूसरी विशेष बात समझ में आती है, हमारे बोल, हमारी वाणी, हमारे शब्द, वो कितना महत्व रखते हैं। आज की डिस्कोर्स, हमारी मुरली, जिसमें हमने ये बहुत पक्का किया कि जो कुछ हम मुख से बोलते हैं उसमें सरलता, सहजता, सत्यता, शब्दों से सृष्टि क्रिएट होती है। तो हमें अपनी वाणी पर ध्यान देना है, सदा सुख देने वाले बोल बोलने हैं। हमें एक विशेष डायरेक्शन हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई में मिला हुआ है कि हमें सदा बोल के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपनी वाणी के लिए कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। इस वचन को अंडरलाइन करना है। ये एक ब्लेसिंग है जीवन के लिए। तो हमें अपने शब्दों की सरलता के लिए कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, इसको भी विकसित करना होगा। मन हमारा सरल होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा। एक अनुभव ये भी होता है कि सरलता में सुंदरता है। सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी, नेचुरल है। जब हमारा मन सरल, वाणी सरल, कर्म सरल, तो हमें कोई बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं। ये ब्यूटी इनर ब्यूटी है। हमें अपने अंदर सरलता, सहजता, सत्यता रूपी इनर ब्यूटी को अनुभव करना है। और जब हम सरलता की सुंदरता का आनंद लेंगे तो हमें कोई बाहरी प्रभाव प्रभावित नहीं करेगा। हमें कोई बाहरी सुंदरता की जरूरत नहीं, हमें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। हम नेचुरल लाइफ का सुख ले सकते हैं और सुखी जीवन बना सकते हैं। तो हम सब ये पक्का कर ले कि सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी। जितना सिंपल उतना सुंदर, जितना सिंपल उतना प्रभावशाली। एक और बात जो सरलता के लिए समझ में आती है कि सरलता पर्सनालिटी है। किसी भी व्यक्तित्व में अगर सरलता की बात है, पर्सनालिटी सरल है, तो वो प्रभावशाली होते हैं। तो सिंप्लिसिटी इज पर्सनालिटी, इसको भी हम बहुत महसूस करें। हमें अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं, दोहरा रूप रखते हैं, तो सुखी नहीं हो सकते। सुखों की चाबी है ना, वो तो है अंदर बाहर सरलता हो। जैसे अंदर वैसे ही बाहर। हमें अपने पर बहुत ध्यान देना है कि मेरे स्वभाव में सरलता इस कदर समाए, जो दिल में है वही चेहरे पर आए, जो दिल में है वही शब्दों में आए। हमारी पर्सनालिटी सरलता से ओतप्रोत हो। निश्चय ही अगर हम सिंपल रहते हैं तो जहां भी जाएंगे सब आपको प्यार करेंगे। आसानी से हम सबसे मिलनसार, मिक्स हो सकते हैं।
सबके प्यार का पात्र बन सकते हैं। जितना सरल रहेंगे, लोकप्रिय रहेंगे। ये भी मैंने अनुभव किया है कि सरलता जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। अगर हम अपनी समस्याओं का हल सरलता से, सिंप्लिसिटी से ढूंढेंगे तो बहुत सफल रहेंगे। तो सरलता में वो शक्ति है जो जीवन की बहुत सारी समस्याएं आसानी से समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का रास्ता अपनाना है। हमें जीवन में सरलता, सादगी, सिंप्लिसिटी का महत्व समझना है। हम सब उस सुपर पावर गॉड से, प्यारे प्रभु से अपने को कनेक्ट करें और ये सरलता के गुण का जीवन में सुख ले, आनंद ले। एक बार और मैं कहूंगी, उलझना नहीं, अब हमें सुलझना है। मन, वचन, कर्म की सरलता पर ध्यान देना है। हमें अपने सरल स्वभाव से लोकप्रिय बनना है। आज के विषय की दूसरी मुख्य बात है सहजता, इजी रहना। ये भी जीवन का एक वो अमृत है, इजी रहना। हम कहां भी रहते हैं, कितना भी कार्य करते हैं, मानो बहुत बिजी रहते हैं, हमें 10 घंटे 12 घंटे भी अपना काम करना पड़ता है। लेकिन बिजी के साथ अगर हम सहज, इजी चलेंगे तो थकेंगे नहीं। बिजी रहना साथ साथ इजी रहना, बोझ से नहीं, सहजता से इजीली जीवन चले। हमें जीवन की हर बात को इजीनेस से, सहजता से, आनंदित होकर अनुभव करना है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जितना बिजी उतना ही इजी। भारी होके काम नहीं करना, सिर के सिरदर्द को नहीं बढ़ाना, लेकिन इजी रहना है। बिजी रहकर भी इजी अपने सब कार्य संपन्न करने हैं। सहजता माना हल्कापन। सहज रहेंगे, इजी रहेंगे तो हम लाइट हो जाएंगे। हल्कापन अर्थात ना कोई बोझ तन पर है, ना कोई बोझ मन पर है, ना कोई बोझ कर्म भूमि पर है, ना हम अपने कार्य व्यवहार को बोझ बनने दें। तो इजी रहना अर्थात हल्का रहना, और हल्कापन हमें सब बोझ से मुक्त करता है। हमें लाइट रहना है, उड़ते रहना है, ऊपर उठना है, इजी रहना है, सहज जीवन का आनंद लेना है। सुखी रहना है तो इजी रहना ही होगा। अगर हम कोई भी बात को बोझ बना लेंगे, चिंता में पड़ते रहेंगे, तो फिर जीवन का सुख और आनंद नहीं पा सकेंगे। तो हमें इजी रहना है, सहजता से जीवन में आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकल लाइफ में सहजता का अनुभव करने और कराने के लिए कुछ विशेष शब्द हमें बहुत मदद करते हैं। हमने कुछ समय ये पुरुषार्थ करके देखा है, अपने पर ध्यान देके देखा है कि ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूं वो कुछ ऐसे श्रेष्ठ स्वमान है, एफर्मेशन है, जिनका बार बार उपयोग करके हम बहुत इजी रहते हैं, औरों को भी इजी रखते हैं। थोड़ी सी गुजराती भाषा है। गुजराती भाषा में इजी लाइफ के लिए कहते हैं चालशे, फावशे, गमशे। हम इसको अच्छे से समझेंगे कि कोई भी बात हो हम उसको कैसे रिस्पॉन्स करें। इट्स ओके, फाइन। कोई भी बात हो हमें सदा इसको रिस्पॉन्स करना है, इट्स ओके, फाइन। ये इजीनेस की निशानी है। हम जब किसी के साथ भी व्यवहार और लेन देन में आते हैं तो हम ये पक्का करें, हर एक को यही बात हम पक्की कराए कि आई एम कंफर्टेबल। आप हमारी चिंता नहीं करो, आई एम कंफर्टेबल। सहजता का ये प्रैक्टिकल है कि हम कहां भी रहे अपने को कंफर्टेबल बना ले।
और आपस में एक दूसरे को भी यही बात कहते निश्चिंत करें कि आई एम कंफर्टेबल। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात ऐसी आती है जो हमें देखना होता है कि ये मुझे पसंद है या नहीं, तो हम अपनी इनर कॉन्शियस पर ध्यान देते हुए अगर ये कहेंगे आई लाइक इट, हाँ ये मुझे पसंद है, ये ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अगर ऐसा रिस्पॉन्स हम देते रहेंगे तो जीवन इजी चलेगा। ऐसा नहीं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा क्यों कर दिया भाई, नहीं, आई लाइक इट, फाइन। अगर ये रिस्पॉन्स हमारे अंदर से आता रहेगा तो हमारी इजी लाइफ चलेगी। ऐसे ही जब कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति सामने आता है, हम पक्का करें नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है। अगर नो प्रॉब्लम पक्का कर लिया तो जीवन बहुत इजी है। और एक बहुत सुंदर बात है जिसका हमने सारी क्लास में भी प्रयोग किया कि सदा अंदर बाहर से महसूस करें, हर आत्मा को ये शेयर करें, आप बहुत अच्छे हो, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। तो इससे हम भी सहज रहेंगे, इजी रहेंगे और औरों को भी हम इजी बना सकते हैं। तो इजी नेचर के लिए, इजी जीवन के लिए हमें इन शब्दों का बार बार प्रयोग करना है। और मैंने करके देखा है कि वास्तव में अगर हम ये पक्का कर लेते हैं, इन्हीं शब्दों को अपना कार्य क्षेत्र बना लेते हैं, तो लाइफ बहुत इजी चलती है। एक और विशेष बात है, इजी रहने के लिए एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी चाहिए, स्वीकार कर ले। क्योंकि एक बात हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का कारण हम बातों को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते, प्रश्न करते रहते हैं, उसे युद्ध करते रहते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते रहते हैं। खुद को बदलने की जगह सामने वाले व्यक्ति को, परिस्थिति को हम बदलने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसे थोड़ा सा पुरुषार्थ हम अपने लिए करें और हर बात को, हर व्यक्ति को, उसके कर्तव्यों को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। हाँ यही अच्छा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो ये एक्सेप्टेंस हमें जीवन में सहज रहने में बहुत मदद करता है। स्वीकार करें। ये भी देखा है कि जब कभी हमसे कोई भूल हो जाए, उसको भी स्वीकार कर ले, अनुभव करें कि हाँ मेरी भूल है। स्वीकार करने से हम इजी चल सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस हमें बहुत मदद करती है। इजी जीवन के लिए हम अपने आप को देखें, अपनी विशेषताओं को देखें कि मेरी विशेषताएं कौन सी है, मेरे में कौन सी पॉजिटिव पावर अच्छी है। तो अपनी विशेषताओं को देखना और उन्हें विकसित करना, ये इजी रहने की बहुत ऊंची बात है। हम अपने को देखें कि मेरी जो पॉजिटिव पॉइंट है मैं उसको यूज करूं, अपनी विशेषताओं को सेवा में, औरों के कल्याण में मैं यूज करती रहूं। तो अपनी विशेषताओं को देखना और विशेषताओं को यूज करना, तो जीवन चलेगा इजी। जो मैं हूं, जैसे मैं हूं, वैसे समझकर अपनी अच्छाइयों को, अपनी विशेषताओं को हमें आगे बढ़ाना है। हमें यह भी देखना है कि हम औरों की भी विशेषताओं को देखते रहें। यहां मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो परमात्मा का कार्य चल रहा है, इतना विशाल ये वैश्विक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, उसकी मूल जड़ में एक बात है कि यहाँ भगवान
हर आत्मा की विशेषताओं को देखता है, उनके अच्छाइयों को देखता है और उन अच्छाइयों को सेवा में लगाता है, यूज करता है। मैंने बहुत बड़े दिल से अनुभव किया कि भगवान कभी भी हमारी कमियों पर ध्यान नहीं देता, हमारी विशेषताएं देखता है। तो इजी रहने के लिए, सुखी जीवन के लिए हमें भी हर एक की विशेषताओं को देखना है, विशेषताओं को कार्य में लगाना है, अपनी भी और औरों की भी विशेषताओं को प्रयोग में लाना है। तो विशेषताएं देखना और विशेषताओं को कार्य में लगाना, ये सबसे बड़ी इजी लाइफ है। इसका हम जरूर अनुभव करते जाएं। तो कितनी अच्छी बात है, इजी रहना है, बिजी भी, इजी भी। अब जो तीसरी बड़ी बात है आज के विषय में, जो सबसे प्रबल है मेरी समझ से, वो है सत्यता, ट्रूथफुलनेस। एक बहुत बड़ा फाउंडेशन होता है ये किसी के भी जीवन का। जब हम अपना फाउंडेशन सत्यता को बना लेते हैं, ट्रूथफुल रहते हैं, तो हम बहुत प्रोग्रेस करते हैं। यहां मैं आपको थोड़ी सी हमारी वरिष्ठ दादियों की बात पक्की करेंगे हम। दादी जानकी जी, जिन्होंने पूरे विश्व में परमात्मा का संदेश दिया। दादी जानकी जी से जब कोई ये प्रश्न पूछते थे कि दादी जी 100 वर्ष आपने तपस्या की है, अगर इन 100 वर्षों की तपस्या का सार क्या है, तो दादी आप क्या बताएंगे? तो दादी जी कहते थे सच्चाई, सत्यता। तो कितनी ऊंची बात है। सृष्टि की महान तपस्वी आत्माओं का जीवन, सत्यता से भरपूर जीवन उन्होंने जिया है। हमें भी सच्चाई को लाइफ का फाउंडेशन बनाना है। ऐसे एक बात दादी प्रकाशमणि जी की, जो हमने दादी के मुख से सन्मुख सुनी। माउंट आबू के हार्मनी हॉल में संत सम्मेलन चल रहा था। दादी जी की बहुत अच्छी बात है। और उस संत सम्मेलन में पूरे भारत देश के बड़े बड़े साधु, संत, महात्माएं आदि आए हुए थे। उस भरी सभा में जब दादी जी ने अपना उद्बोधन दिया, तो दादी ने एक बात कही कि किसी भी जीवन के लिए सच्चाई से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। और दादी ने बड़े अपनी अंतर की आवाज से उस सभा में कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। दादी ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैं सामने बैठी थी और मैंने महसूस किया पूरी सभा में एकदम डेड साइलेंस छा गया, जैसे दादी जी की सत्यता की लाइट फैल गई। और बहुत दिल को छू गई दादी की ये बात। एक ऐसा तपस्वी जो इतनी खुशी से अपने अनुभव शेयर कर रहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। तो हम सब अपनी लाइफ को देखें, सत्यता को बहुत पक्का करें। कभी भी मुझे झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना है। सच्चाई का रास्ता आसान है। सत्यता ही सरलता और सहजता का मूल फाउंडेशन भी है। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। वाणी में सत्यता, हमारे व्यवहार में सत्यता, लेन देन में सत्यता, खान पान और कमाने में भी सत्यता। सच्चाई से कमाया हुआ पैसा अगर थोड़ा भी है ना, तो वो बहुत बरकत करता है। और अगर झूठ से कमाया हुआ धन भी झूठी बुद्धि देता है और बहुत परिस्थितियों में हमको फंसा देता है। इसलिए हमें अपने जीवन का आधार सत्यता को बनाना है। आज बहुत पक्का कर ले, मेरी लाइफ में
सत्यता में मुझे 100% नंबर लेने, जरा भी कोई कमी है तो आज मुझे अपने में चेंज करना है, ट्रूथफुलनेस का अवतार बनना है, सदा सच्चाई पर चलना है। अपने आप से प्रण कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ये भी हम सब जानते हैं कि अगर सच्चे हैं तो निर्भय रहते हैं। सच्चे को कभी डर नहीं लगता। मनुष्य के भय का कारण, हमें डर क्यों लगता है, फियर क्यों आता है जीवन में? थोड़ा बहुत भी अगर झूठ है तो डर लगता है। तो हमें निर्भय रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए सत्यता को अपनाना है। ट्रूथफुल रहकर हमें निर्भय होना है, चिंताओं से मुक्त होना है। आप ये बहुत पक्का कर ले कि आप कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन अगर सच्चाई नहीं है तो कुछ नहीं है। और अगर एक सच्चाई है तो अंतिम विजय सच्चाई की ही होती है। आखिरी सच्चाई ही जीतती है। इसलिए थोड़ा धीरज रखकर अपने सच के रास्ते पर चलते रहे, सच्चाई को कभी भी नहीं छोड़े। हमें सच्चाई से ही हर कार्य को संपन्न करना है। इतना जीवन में संतोष होगा, सुकून होगा। ये जो सुखी जीवन है ना, वो सच्चाई बिना तो संभव नहीं है। तो हमें सत्यता का बहुत मजबूत फाउंडेशन लगाना। ये भी हम सब अनुभव करते हैं कि जितने हम सच्चे होंगे उतना हम सुपर पावर गॉड के करीब होंगे। भगवान के नजदीक आने की विधि है सत्यता। परमात्मा को पाना माना सत्यता के पथ पर चलना। तो हमें सच्चाई पर चलते परमात्मा के समीप पहुंचने का लक्ष्य रखना है। जितना हम दिल के सच्चे साफ होंगे, देखो उस परमात्मा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता है। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं, सच्चा दिल भगवान को देते हैं, तो इस सत्यता से परमात्मा को बहुत प्यार है। तो हमें अपने जीवन में ईश्वर के करीब जाने के लिए सत्यता के रास्ते को अपनाना है। एक और बात जो हम सब प्रयोग करते हैं कि अगर हम सच्चे हैं, विघ्न तो आएंगे, परिस्थितियां तो आएगी, हर एक के जीवन में आती है, हर एक को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सच्चाई पर चलते हैं तो सच की नाव हिलती डुलती तो जरूर है, लेकिन वो कभी भी डूबती नहीं, वो एक किनारा जरूर पकड़ती है। तो हमारा जीवन सच की नाव हो, सच की बेड़ी हो। हम सदा सच्चाई पर चलते हुए जीवन को सुख के किनारे, शांति के किनारे, समृद्धि के किनारे पहुंचा दें। तो सदा सच्चा रहना है, सत्यता को जीवन की शक्ति बनाना है। सत्यता इनर स्ट्रेंथ है। और धीरे धीरे, जो मैंने बहुत अनुभव भी किया जीवन में, कि हम सबके विश्वास के पात्र बन जाते हैं। जितना हम सच पर रहेंगे ना, तो सब हमारे पर विश्वास करते हैं, हम सबका फेथ गेन करते हैं। और यहां तक बचपन से हमने ये बात देखी, जो बड़ी बड़ी दीदियां हैं, दादियां हैं, वो भी, उनका भी पूरा विश्वास बैठ जाता है कि ये बच्ची कभी भी झूठ नहीं बोली, ये आत्मा कभी भी ऐसा नहीं करे। तो विश्वास जीत लिया। तो जितना हम सच्चाई पर रहते हैं, हम विश्वास पात्र बनते हैं, ट्रस्टवर्दी बनते हैं। तो हमें अपने जीवन में सच्चाई का महत्व समझते हुए सदा सत्यता पर आगे बढ़ना है, सत्यता पर ही चलना है। हम ये बहुत पक्का करें, सुखी जीवन के लिए सत्यता फाउंडेशन है। हमें अंदर बाहर सच्चाई का व्यवहार करना है। तो आज हम सरलता, सहजता और सत्यता की गहराई तक पहुंचे हैं। हम सब अपने जीवन में इन मूल गुणों को, जीवन मूल्यों को विकसित करेंगे।
ये वो कोर वैल्यूज है जो हमारे जीवन को फूलों जैसा सुगंधित, फूलों जैसा सुंदर बना देते हैं। देखो, मनुष्य का श्रृंगार दिव्य गुण है, कोर वैल्यूज है। और जितना जीवन में सहजता है, जितना जीवन में सरलता है, सत्यता है, तो जीवन फूलों के जैसे महकता है। तो हमें इन दिव्य गुणों की धारणा से अपने जीवन को खुशबूदार बनाना है। एक खुशियों भरा, सुख शांति सुकून भरा जीवन जीने के लिए सत्यता का आधार लेना है। तो जरूर हम सभी आपस में मिलकर ये पक्का करेंगे कि हम सदा सच्चाई पर चलेंगे, दिल सच्ची रखेंगे, वाणी सदा सच्ची होगी, व्यवहार सदा सच्चा होगा, कमाना खाना सब सच्चाई पर होगा। तो जरूर इन 3 गुणों से हम अपने जीवन को सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे, और यह सच्चा श्रृंगार अविनाशी रहेगा। तो हमारी आप सब आत्माओं के लिए बहुत बहुत दिल की दुआएं हैं। आप सभी विश्व के कोने कोने में बैठे हैं, लेकिन हम प्यारे बाबा से, परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर शिव बाबा की लाइट आती रहे और आप सबका जीवन इन श्रेष्ठ गुणों से महकता रहे, आप गुण संपन्न रहे, गुणवान रहे। ऐसी हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप सबसे मिलने का जो चांस मिला, प्यारे बाबा का शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का भी तहे दिल से मैं बार बार शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत मीठे शब्दों में हमें इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बताई, और हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत लाभ हुआ होगा। और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो अभी आपके पास समय है, आप इसको पूछ सकते हैं। दीदी यहाँ है हमारे साथ, आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर वो देंगी। आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ एक आइकॉन है रिएक्शन बटन, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हाथ का एक ये आएगा प्रिंट, और वहाँ पे आप लाइव पूछ सकते हैं क्वेश्चन, दीदी उनका आंसर लाइव देंगी। या आप अपने चैट बॉक्स में भी जो भी प्रश्न है आप उसे लिखें और दीदी आपको उनका आंसर करेंगी। और इस क्वेश्चन आंसर के संदर्भ में मैं जयश्री बहन को आमंत्रित करती हूँ। शायद दीदी ने इतने अच्छे ढंग से समझाया कि किसी के मन में कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। Om Shanti Didi. I have 2 questions actually. आप यूथ विंग की कोऑर्डिनेटर हैं, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, सरलता, सहजता और सत्यता से। तो आज जो यूथ की प्रॉब्लम है, धर्म और आध्यात्मिकता में बैलेंस करना, क्योंकि वो लोग पढ़ते कुछ हैं और बाहर की दुनिया में देखते कुछ और हैं, और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लोडेड है, उनको बहुत हार्ड टाइम है बैलेंस करने के लिए। तो इसमें ये कैसे यूथ अपना मानसिक बैलेंस और जो इंफॉर्मेशन उनके पास है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये कारण डिप्रेशन का भी है। तो आप इसके बारे में कुछ प्लीज बताइए। बहुत अच्छी बात बहन, मैं ये समझती हूँ जहां तक यूथ की बात है, निश्चित है आज के समय में बहुत एक्सपोजर है,
बहुत सारे उनके पास सोशल मीडिया आदि के ऐसे ऐसे स्वरूप है जी जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। लेकिन सबसे मुख्य बात जो मैं अनुभव करती हूँ वो ये है कि हरेक को अपने लाइफ को प्लान करना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरे लिए राइट क्या है। जी इसमें 3 बड़ी बातें हैं। जी एक तो हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए, कंपनी सदा अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो मैं महसूस करती हूँ कि थोड़ा समय उन्हें अपने को साइलेंस में जरूर रखना चाहिए। जी साइलेंस में बहुत बड़ी पावर होती है और हमें साइलेंस का बहुत ध्यान देना है। अगर यूथ को हम अच्छी संगत का और साइलेंस का अभ्यास कराते रहेंगे तो निश्चय हम उनको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हम मदद कर सकेंगे। तो ये जी बहुत अच्छा होगा कि हम सभी अपने यूथ को अच्छी संगत देवे और खास उनको थोड़ा साइलेंस का अभ्यास करावे और हम उनका मॉरल सपोर्ट करें। जैसे फैमिली है तो हम उनको मॉरली ऐसा सपोर्ट करें तो वो जरूर अपने हर कार्य में सफलता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जी समझती हूँ संगत का ध्यान रखें, सोशल मीडिया का भी लिमिट में उपयोग करें। जी जी थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि अभी महाशिवरात्रि पर्व है, आ रहा है, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है हम ब्राह्मण्स के लिए और पूरे इंडिया के लिए एज वेल। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ थोड़ा सा क्या महत्वपूर्ण है जो हम बच्चों को जानना चाहिए और डीप थोड़ा सा। महाशिवरात्रि शिव बाबा के अवतरण का यादगार पर्व है। जी बाबा अज्ञान अंधेरी रात में अवतरित होते हैं और वो हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं। शिव बाबा के अवतरण को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। भारत में तो भक्ति में भी उसका बहुत महत्व है और बाबा के घर में तो सभी बाबा के झंडे को लहराते हैं, झंडे का सम्मान करते हैं और इन दिनों ज्यादा से ज्यादा बाबा का मैसेज अनेक आत्माओं को देने का पुरुषार्थ करते हैं। जी अभी हम सब बहुत बिजी, बहुत अपने को सबने बिजी किया हुआ है सेवा में। कहाँ प्रदर्शनी के द्वारा, कहाँ बाबा के झंडारोहण का कार्यक्रम रख के गांव गांव में भी जाके बाबा का संदेश देते हैं। और शिवरात्रि पर है, बाबा का अवतरण दिवस है, बर्थडे है, तो हमें बहुत खुशी मनानी है और सबको इस खुशी का मैसेज देना है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। आपने तो मुझे रुला दिया बाबा की जब बात कही कि आपने अपने वक्तव्य में बोला कि बाबा इतनी विशेषताएं देखता है अपने बच्चों की। मेरे तो आंसू आ गए, दिल को छू गया। बहुत सरलता, सहजता और सत्यता वो आपके फेस से भी झलक रही है एकदम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कृति बहन कैसी हैं, उनकी हेल्थ कैसी है अभी? कृति बहन भी बहुत अच्छी है। हाँ, आज शायद जुड़े हुए नहीं है, कृति दीदी को कुछ काम था। हाँ अच्छा, ऑलराइट, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति ममता बहन। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हमें एकदम सहज सरल बना दिया। आज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि सर आपने मेंशन किया कि सरल बोलना है, धीमे बोलना है, तो एक प्रश्न आया है कि सरल हम कैसे बोले और धीरे कैसे बोले, वो हमें ट्रिक बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। देखो, वाणी आत्मा की एक मुख्य शक्ति है और वाणी की शक्ति को भी हमें बचाना है, सेव करना है। जो बातें हम बहुत शब्दों में बोलते हैं उसको कम से कम शब्दों में बोलने की आदत लानी है, अभ्यास करना है। और हमें अपना जो वॉइस का लेवल है उसको भी धीरे करना है। और सबसे बड़ी बात है, जो बोले वो ऐसा हो जो मीठा हो, मधुर लगे। तो ये 3 विशेष बात वाणी के लिए, कम बोले,
कभी कभी बहुत ज्यादा बोलने से भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, ये व्यर्थ का खाता है। तो कम बोले, ज्यादा अंतर्मुखी रहे, और जो बोले मीठा बोल हो और आवाज हमारी धीरी हो। ये आसान बात है, लेकिन हमें अपने पर थोड़ा ध्यान देने से बहुत पक्का हो जाता है। ये नेचर बन जाए, कम बोलना है ना। धन्यवाद ममता बहन। और दूसरा प्रश्न भी है कि जब डिफिकल्टी आती है लाइफ में तो उसको फेस करना है, उसके लिए हम समझते हैं कि ये कर्मा है, लेकिन उसको समझे कैसे? जब कोई भी डिफिकल्टी आती है तो सबसे ज्यादा मैं तो ये समझती हूँ कि सुबह के समय में अपने को सुपर पावर भगवान से मेडिटेशन के द्वारा आप कनेक्ट करें। मेरा ये बहुत अनुभव है कि सुबह सुबह जब हम गॉड फादर से कनेक्शन जोड़ते हैं तो कितनी भी डिफिकल्ट बात हो, मुझे उसका हल मिलता है, हर एक को मिल जाएगा। तो हमें अपनी डिफिकल्टीज मिटाने के लिए कहीं इधर उधर ध्यान देने के बजाय सुबह अमृत वेले के समय परमात्मा सुप्रीम से अपने को जोड़ो, कनेक्ट करो, और फिर उनसे टचिंग लो, तो निश्चय ही हमारी कैसी भी कठिन समस्या है वो भी सॉल्व हो सकती है। धन्यवाद दीदी आपका। हमें आपका जो जो वे था, सरलता सहजता जीवन में कैसे अपनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका फाउंडेशन जो सत्यता है वो दिल को छू गई दीदी, वो छू गई सच में, क्योंकि सत्यता फाउंडेशन है पूरी दुनिया में। उसके ऊपर ही पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है पूरी दुनिया में। तो हमें सत्यता का फाउंडेशन पक्का करना है। जैसे आपने कहा ना कि 100% लाना है, हमें 100% लाना है, वहां तक पहुंचना है, और हम जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद दीदी आपका। ओम शांति। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, या आज दीदी ने जो भी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, मैं चाहूंगी कि दीदी हमें थोड़ी और गहराई में ले जाए, थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा। तो हम थोड़ी देर के लिए सभी अपने अपने स्थान पे जहाँ भी बैठे हो बड़े अच्छे से बैठ जाइए, ताकि दीदी अभी आपको मेडिटेशन से इस तरह से गाइड करेंगे कि हम उस स्थिति पे पहुंच जाएंगे, उस स्थिति को अनुभव करेंगे जो दीदी ने अभी बताया हमें। ओम शांति। इस अखिल ब्रह्मांड में चारों ओर प्रकाश और शक्तियों को फैलता हुआ दिखे। मस्तक के मध्य एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा हूं। सत्य चैतन्य प्रकाशमय बिंदु हूं। इन
कर्म इंद्रियों का राजा, मन बुद्धि की मालिक, मैं आत्मा हूं। मैं शांत आत्मा हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। अजर अमर अविनाशी प्रकाशमय बिंदु हूं। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, पवित्रता है। मेरे मस्तक से शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। मैं आत्मा प्रकाश पुंज सर्वशक्तिवान शिव पिता को अपने सन्मुख अनुभव करती हूँ। परमात्मा का प्रकाश मुझ पर आ रहा है। परमात्मा का प्रेम मुझ पर बरस रहा है। परमात्मा शक्तियां मुझ आत्मा को मिल रही है। ज्ञान के सूर्य सर्व शक्तियों के सूर्य, पवित्रता के सूर्य परमात्मा से ज्ञान की शक्तियों की पवित्रता की किरणें मुझ पर उतर रही है। मेरे मस्तक से चारों ओर फैल रही है। मैं परमात्मा शक्तियों की वाहक आत्मा हूं। इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर कर्म करते भी मस्तक के मध्य
चमकता हुआ दिव्य सितारा मैं आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतना सुंदर अनुभव, बिल्कुल शांति की ओर बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब सारे हमारे अंतर में चला गया बिल्कुल। अब हम अपने दूसरे पायदान की ओर आगे बढ़ते हुए, जैसे कि हमारे ब्रह्म कुमारी का ट्रेडिशन है कि चाहे कोई सेंटर में आए या वर्चुअली भी आए तो हम बिना टोली और ब्लेसिंग के जाने नहीं देते। तो अब टोली और ब्लेसिंग की बारी है। टोली तो दीदी ने अपनी मीठी मीठी वाणी से खिला दी, मीठी टोली। और अब ब्लेसिंग की बारी है। तो सबसे पहले ब्लेसिंग दीदी के लिए, उसके बाद आप सबों के लिए भी ब्लेसिंग की बारी आएगी। और आपके स्क्रीन में जब आपकी ब्लेसिंग की बारी आएगी तो आपके स्क्रीन पे 4 नंबर के कार्ड्स आ जाएंगे। आप उन कार्ड्स का नंबर अपने अंदर में याद कर लीजिएगा और उसके बाद उस नंबर के पीछे एक जादू निकलेगा बिल्कुल, जो आपके जीवन को उस जादू से भर देगा जो उस कार्ड के पीछे लिखा होगा। तो बिफोर हम चले उस और मैं दीदी से एक बार फिर एक लास्ट कुछ ऐसी सीख हमें बता दे जिसे पालन करते हुए हम अपने जीवन को सत्य की, सरलता की और सत्यता के मार्ग पर ले जाए। एक लास्ट वर्ड एक बार। आपको जाने का मन तो नहीं कर रहा है, आपको जाने दें, मन तो कर रहा है आपके साथ बैठे रहें, बातें करते रहें और भी सुने ज्ञान की बातें, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम इतने लकी होते हैं कि ऐसे ज्ञान की बातें सुन पाए और आप जैसे लोगों से मिल पाए। तो कृपया कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसी जादुई छड़ी घुमाए जो हम अपने अंतर में वो हमारे को बिल्कुल आबरा कडाबरा हो जाए। हमें बहुत शांत रहना है, साइलेंस की प्रैक्टिस को बढ़ाना है, बीच बीच में अपने को मस्तक के मध्य एकाग्र करते हुए साइलेंस को बहुत पक्का करना है जी। और हमें जीवन में सदा सच्चाई के लिए अपने में दृढ़ता लानी है। कुछ भी हो जाए सदा सच्चे रहेंगे जी। सबसे बहुत प्यार करेंगे, जहां भी जाएंगे प्यार बांटेंगे, खुशी बांटेंगे, जहां रहेंगे सबको प्यार करेंगे और खुशियां देंगे तो जीवन जरूर सदा निर्विघ्न और सुखमय हो जाए। धन्यवाद दीदी। तो अब दीदी के लिए ब्लेसिंग है। ओम शांति। आपका विनम्र और शांत स्वभाव सफलता के द्वार खोल देता है और सभी आत्माओं के आशीर्वाद और सम्मान को आकर्षित करता है। आपका विनम्र और शांत स्वभाव सफलता के द्वार खोल देता है और सभी आत्माओं के आशीर्वाद और सम्मान को आकर्षित करता है। बहुत अच्छा ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति दीदी, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। सबको बहुत बहुत दुआओं भरा धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी।
बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप जैसी विशेष आत्माओं से मिलना, और हम बहुत दिल से दुआएं करती हूँ कि बाबा आपकी हर बात को आसान करे और आप बहुत आगे बढ़े जीवन में। थैंक यू। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब स्क्रीन पे आपके 4 नंबर है, आप अपने अपने नंबर चूज कर लीजिए और उस नंबर के अनुसार जो भी आपका ब्लेसिंग आएगा, आप या तो उसका पिक्चर ले सकते हैं या उसे लिख सकते हैं, और कुछ कहीं ऐसी जगह पे रखें जहां हर रोज आपका ध्यान जाए, तो ये जो भी गुण है ये आपके अंदर में धीरे धीरे उतरती जाए। ओम शांति। नंबर 1, आप एक स्थिर आत्मा हैं जो संदेह, भय और चिंताओं से मुक्त रहती हैं, क्योंकि आप हर क्षण की श्रेष्ठता में पूर्ण विश्वास बनाए रखते हैं। आप एक स्थिर आत्मा हैं जो संदेह, भय और चिंताओं से मुक्त रहती हैं, क्योंकि आप हर क्षण की श्रेष्ठता में पूर्ण विश्वास बनाए रखते हैं। नंबर 2, आपका दिल आध्यात्मिकता की चमक से सजाया हुआ है, जो आपके मधुर स्वभाव से प्रकट होता है। आपका दिल आध्यात्मिकता की चमक से सजाया हुआ है, जो आपके मधुर स्वभाव से प्रकट होता है। नंबर 3, आप प्रेम की शक्ति से हर आत्मा के दिल में रही हुई सच्चाई की अभिलाषा को पोषण करते हैं। आप प्रेम की शक्ति से हर आत्मा के दिल में रही हुई सच्चाई की अभिलाषा को पोषण करते हैं। नंबर 4, आप एक कोमल आत्मा हैं जो उलझन से मुक्त है, क्योंकि आप में जागृति है कि आप कितने प्यारे और प्रेम में हैं। वंडरफुल। आप एक कोमल आत्मा हैं जो उलझन से मुक्त है, क्योंकि आप में जागृति है कि आप कितने प्यारे और प्रेम में हैं। थैंक यू। धन्यवाद सुषमा बहन, धन्यवाद जयश्री बहन। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे हमारे सेंटर से हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, फ्रेंच, तमिल, स्पेनिश, इन सभी भाषाओं में 7 दिन का कोर्स दिया जाता है। और इस 7 दिन के कोर्स के लिए आपके स्क्रीन पे जो बटन है आप उसको क्लिक करेंगे तो आप अपने को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हमारे सेंटर में जो भी प्रोग्राम होते हैं या जो हो चुके हैं उनको भी आप सोशल मीडिया पे जाकर आप देख सकते हो। आप यहाँ देख रहे हो कि फेसबुक है, यूट्यूब है, या तो डायरेक्ट हमारे मोंशियाल ब्रह्मा कुमारी सेंटर का जो वेबसाइट है आप उसमें भी जाकर लॉग इन कर सकते हो और देख सकते हो। हमारे सेंटर का एड्रेस आपके सामने रखा हुआ है और फ़ोन नंबर है। किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न हो आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। हमारा सेंटर हर रोज़ खुलता है, तो आप किसी भी समय मैसेज भी छोड़ सकते हो, कोई ना कोई आपको ज़रूर आकर उसका आंसर करेंगे। और एक बार फिर हम अप्रैल के महीने में एक ऐसे ही ज्ञान रत्न को
लेकर उपस्थित होंगे और आशा करूंगी कि आप सभी उससे जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। एक बार फिर मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए और इस ज्ञान को पाने के लिए। और फिर से एक बार मिलने के वादे के साथ मैं अनीता बहन आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति, वणकम, bonjour, stay good, stay healthy, stay peaceful. Om Shanti, bye.